अस्सलाम वालेकुम जी। आज मदीना में हमारा लास्ट डे था जिसमें हम लोग ज़ियारतों के लिए गए थे। जुम्मे का दिन था और वापसी का दिन था और बहुत उदासी थी, बहुत अजीब सी उदासी थी। और यहाँ पे हम लॉबी में बैठे हुए हैं होटल की, और भी हम लोगों ने जाना था बिन दाऊद शॉपिंग पे। नीचे नीचे ही था वो। और यहाँ पे जी हम लोग कहवा पी रहे हैं, और ये कहवा पी के मुझे इतना सुकून मिलता था। साथ यहाँ पे जो खजूर दी जा रही थी वो थी सुकरी, और बहुत अच्छी खजूर थी। और भी हम लोग आ गए हैं बिन दाऊद। माशाल्लाह सब ने काफ़ी शॉपिंग की हम लोगों ने। और बस भी शॉपिंग करके फिर हमने पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद फिर हम लोग ऐसे बाहर निकल आए थे। फिर थोड़ी बहुत नीचे खजूरें वगैरह लेनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली। और उसके बाद फिर जी हम लोग चले गए एयरपोर्ट। मदीना से हमारी वापसी थी। अच्छा वैसे एक दो चीज़ें जैसे इस सफ़र में मुझे हुई हैं कि पहले मदीना आना चाहिए और उसके बाद मक्का आना चाहिए, क्योंकि आपको थकावट हुई हो ना, वो फिर आपकी थकावट फिर में होती है। क्योंकि जब आप एहराम बांधते हैं ना, तो एहराम जो उनसे आपने मिकात से पहले बांधना है, तो साथ ही उसकी फिर जो भी उसकी होती हैं कंडीशंस होती हैं उसको आपने फॉलो करना होता है। तो अगर बच्चों के साथ हैं, फैमिली है, तो फिर थोड़ा सा बेहतर है कि आप मदीना आएँ। और दूसरा, रियासत जन्नत के लिए स्लॉट लाजमी बुक करवाएँ। वो ऐप है, काफ़ी ऐप्स हैं, तो वहाँ से ज़रूर करवानी चाहिए। चेक वो करती हैं, तो वो बहुत ध्यान से नहीं करती, लेकिन सम टाइम आपको पता नहीं होता ना कि वो जाने दें या नहीं दें। तो वो ये चीज़ें जो उनसे ना पाकिस्तान, वैसे वो जो स्लॉट बुकिंग है ना, वो आपको जब आप मक्का मदीना आते हैं ना वहीं पे होगी। हम लोगों ने ट्राई किया था कि पाकिस्तान से कर जाएं, लेकिन यहाँ पे नहीं था हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जगह देखे बगैर फिर ऐसे लगता है कि उम्रा आपका मुकम्मल नहीं है। तो बस ये यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और बच्चे भी अपने लगे हुए हैं चीज़ें, गिफ्ट्स वगैरह जो भी लेने थे। और एक और चीज़ भी, अपना बहुत ज़्यादा सामान जैसे हम लोग ले आए थे। अगर आपने वापसी पे शॉपिंग ज़्यादा करनी है तो फिर वो नहीं लेके आना चाहिए। काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि लगेज काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कहते हैं ना कोई टाइम अच्छा होता है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी भी। और बिन तौर पे जी ऐसी ऐसी चीज़ें थी, बस मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और साथ साथ मैं मोबाइल में कैलकुलेट भी कर रही थी कि, लेकिन मुझे तो पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ती चीज़ें लगी थी। लेकिन वही बात आती है कि पैकिंग करने में फिर इतना टाइम लग जाना था, और फ्लाइट थी उस दिन की। तो मग्स बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आऊँगी तो टारगेट है यहाँ से। मैं क्रॉकरी जो सी है वो मेरी बहुत वीकनेस है, और वो मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मुझे होता है वहाँ से मैं लेकर आऊँ। बेडशीट्स भी बहुत, क्विल्ट कवर्स, और जो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। बहुत ज़्यादा होंगे और भी स्टोर्स, लेकिन बिन दाऊद का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत यहाँ की चीज़ें अच्छी लगी थी। हम लोगों की फ़्लाइट जो सी है ना वो काफ़ी डिले हुई दुबई से, क्योंकि सियालकोट उस दिन फॉग बहुत ज़्यादा थी। तो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो ये व्लॉग्स वगैरह सब वीडियोस बनी हुई थी। वॉइस ओवर बिल्कुल मैं कर नहीं थी पा रही, क्योंकि आने के बाद भी मुझे बहुत टाइम लगा आवाज़ ठीक होने में। तो जी दुबई से भी फ़्लाइट लेट हुई। फिर उन्होंने 5 घंटे हमें जो प्लेन में बिठाए रखा ना, वो बहुत और बहुत ज़्यादा जो उनसे ना टफ था बच्चों के साथ। अभी शुक्र है निमा सो गई थी, वरना बच्चे तो बहुत, निमा मानो दोनों सो गई थी। और तो लेकिन ये बहुत मुश्किल था जी। अब हम लोग आ गए हैं वापस, बस आते ही हम लोगों ने पैकिंग वगैरह की है। और ये जी स्कार्फ मैंने ब्रेकआउट से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसी में मैंने उम्रा किया था, तो फिर मैं वापसी पे फिर यही पहना था। तो अभी जी हम लोग मैकडोनल्ड बैठे हुए हैं। बस हम लोगों ने अपना सब कुछ हो गया था। 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट थी, और ये मदीना का एयरपोर्ट है, बहुत सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत। और जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सालकोट पहुंच गए। अच्छा मदीना में एमिरेट्स नहीं आती, वहाँ से इनकी कोई लोकल फ़्लाइट है, फ़्लाइट टू दुबई। उस पे थे हम लोगों ने ट्रैवल किया दुबई तक। दुबई एयरपोर्ट भी बहुत रश था, बहुत ज़्यादा, और बहुत बहुत मतलब कि थक जाता है बंदा। तो बहुत बुरा हाल था हम लोगों का थकावट से, और अपने शहर आके बहुत सुकून भी मिला। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी उदासी कभी नहीं हुई। वरना मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मुझे अपने घर आके बहुत खुशी होती है। ये नहीं मैं कह रही खुशी नहीं थी, लेकिन जो उदासी थी ना मक्का और मदीना की, उसका असर कई दिन तक रहा। स्टिल जब मैं वीडियोस देखती हूँ, किसी की भी देखूँ, माशाल्लाह काफ़ी फैमिलीज़ में बाद में भी गए हैं। मेरा छोटा भाई भाभी इब्राहिम, वो लोग भी उसके बाद होकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ चुके हैं। तो जब कभी उनकी भी क्लिपिंग देखती हूँ तो मुझे जो उनसे है ना वो फिर दिन याद आते हैं। और उसका जो एक वो है ना असर, वो अभी तक है।
तो जी बस मेरे हस्बैंड आ गए हुए थे और बस मैं जा रहे हैं, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। काफ़ी फॉग थी और सब इतना अच्छा लग रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था अपने घर आके भी। बस घर आए, खाना शाना वगैरह खाया, चाय पी और चाय पीते हुई मुझे बहुत नींद आ रही थी। बस शावर लिया था मैंने गर्म पानी से, क्योंकि 2 दिन से आप ट्रैवल में ही थे तो फिर थकावट भी आपकी उतर जाती है और फिर मैं सो गई थी कौन? और काफ़ी देर तक सोती रही थी। 2 दिन की नींद पूरी नहीं थी हुई। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच गई हूँ। और इसके बाद जो वीडियोज़ हैं वो सब मैं इसके बाद करती रही थी, लेकिन वही तबीयत ख़राब थी तो मैं वॉइस ओवर नहीं थी कर सकती, तो इसलिए कहीं कहीं आपको फॉग नज़र आएगी जो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन सियालकोट में स्टिल बहुत सर्दी है, इतनी ठंडी हवा हो रही है कि एक दिन ऐसे लगता है धूप निकली है तो लगता है भी अब वेदर चेंज हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे फिर ऐसा मौसम होता है, सुबह हल्की हल्की फॉग भी होती है, बादल भी आ जाते हैं। और बस जी यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।